के अंत तक आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, विशेष तौर से थर्ड ग्रेड भर्ती में। और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लगभग हर वीडियो पे कमेंट यही मिलते हैं कि मेरे इतने अंक आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग इसमें ये चर्चा करेंगे कि कौन से विषय की कट ऑफ इसमें सबसे कम रहने की संभावना है, एक कंपटीशन के हिसाब से, पेपर के लेवल के हिसाब से, और साथ ही आपकी जो पहले की भर्ती है उसके हिसाब से थोड़ा सा अनुमान अगर अपन लगाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक सूचना आई थी कि एसएसटी का परिणाम आ रहा है, उसकी हालांकि अभी तक यही लग रहा है कि लेवल प्रथम का परिणाम ही पहले आएगा, ऐसी सूचनाएं हैं। अभी तरह तरह की अफवाहें आ रही है। कट ऑफ को लेकर भी मैं कुछ ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं आप लोगों के साथ, और वहां मैं डिस्कशन को बिल्कुल साइलेंटली ऑब्जर्व करता हूं। दिन में 5-7 लोग हैं, वो आपस में डिस्कशन चलते रहते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए। पहले दुगुने की कट ऑफ के हिसाब से अगर अपन चर्चा करें तो कुछ विषयों में कंपटीशन काफी ज्यादा है, जैसे कि हिंदी और सामाजिक अध्ययन, वहां पर मेरिट जो है वो निश्चित रूप से उच्च रहेगी, वहां पर भी कुछ लोग कम आंक रहे हैं। लेकिन लेवल प्रथम और आपके कुछ अन्य विषय हैं जहां पर तुलनात्मक रूप से कंपटीशन कम है, वहां क्या संभावना बनती है, इसी से मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए लोग जुड़े उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है एस के बाजिया, और बहुत से लोग आप लोगों में से मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं। सभी भी लाइव कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। उससे पहले मैं आपको 2-3 मिनट एक बार थोड़ी सी सूचना देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट लेवल प्रथम का ही आने की संभावना है, और उसमें जो कंपटीशन है उसके हिसाब से हर 5वें बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। और चूंकि इस लेवल प्रथम की एक भर्ती पहले 2021 के आधार पर हो चुकी है, शायद 15,000 कुछ पदों पर, और उसके बाद जो वर्तमान जो भर्ती है उसमें भी इसमें छात्र संख्या के हिसाब से देखें तो तुलनात्मक रूप से कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ कम रहने की संभावना है। और किस विषय की अगर बात करें तो बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, पहले लेवल प्रथम को ही मैं ले लेता हूँ। हालांकि अंग्रेजी जैसी कुछ विषयों में कंपटीशन कम है, वहां छात्र संख्या और भी कम है। हर तीसरे लड़के को वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लगभग 50-60 हजार उसमें फॉर्म भरे हुए हैं, और 20,000 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 19 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, लगभग अपन यही मान के चल रहे हैं। तो हर तीसरे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट तैयार करने, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या सूची है, मेरा वीडियो आपको पहले से मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी उस वीडियो का लिंक है और यहाँ चैनल पर भी है। तो उससे संदर्भ में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए पहले आपको बताता हूँ कि लेवल प्रथम में अभी संभावना बन रही है वो 100 के अंदर ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना जताई जा रही है, दुगुने की। और उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसमें जनरल की है वो 100 के अंदर ही अभी बहुत से लोग बता रहे हैं। अभी मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की है आपके वीडियो से पहले, तो लेवल प्रथम को लेकर मैंने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की है, बाकी का भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो 100 से अंदर रहने का मतलब है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनमें 90 के कम कम, ये सवालों की बात कर रहा हूँ मैं, अंकों की नहीं। अंकों के लिए आप इसको 2 से गुना कर लीजिए, तो डबल के लिए अगर अपन माने तो 100 के अंदर मान रहे हैं अभी बहुत से लोग लेवल प्रथम की। वहां पर स्कोर काफी ज्यादा नहीं होने की वजह से, और पहले एक भर्ती चूंकि निकल चुकी है और संख्या जो है वो आपकी अच्छी खासी पदों की है अगर तुलना करें, तो इस वजह से वहां कंपटीशन कम है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है वो भी थोड़ा सा कम ही रहता है, जनरल से 95 से 100 के आसपास इसकी संभावना बताई जा रही है। और बाकी जो कैटेगरीज है उसमें 85 से लेकर 95 के बीच सवाल जिनके सही है वो अच्छी खासी टक्कर में है। इसके बाद में 2 विषय में मैं लगभग मेरे अनुमान से थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी कुछ श्योर नहीं है। वैसे कट ऑफ को लेकर मैंने कोई वीडियो पहले नहीं बताया था, आपको मैंने बताया था, लेकिन लेवल प्रथम वालों को एक बार फिर से बता दूं, जिनका 100+ है वो सारे सेफ अभी अपने आप को मान सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं लेना चाहूंगा जिन विषयों में कंपटीशन तो अच्छा खासा है लेकिन पेपर का स्तर काफी टफ रहा था, जैसे कि साइंस मैथ्स है, वहां पर भी लेवल प्रथम के आसपास ही बहुत से लोग मान रहे हैं इसको। हालांकि कंपटीशन और जो कट ऑफ है उसको लेकर फिलहाल जो मुझ जैसे लोग एनालिसिस करें उनको छोड़ दें, तो स्टूडेंट सिर्फ वही एनालिसिस कर रहे हैं जिनके खुद का स्कोर क्या रह रहा है। अगर किसी के काट पीट के 100 सवाल सही रह रहे हैं तो वो बच्चा ये मान के चल रहा है कि 100 रहेगी। किसी के अगर 90 सही हो रहे हैं तो वो मान के चलेगा कि 90 सही हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने पेपर देखा है, जो बच्चा पहले 135-40 लाया था रीट 2021 के समय या 2022 में जो क्वालिफाइंग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, वो बच्चा अभी फिलहाल जो है उसके 100 अंक नहीं आ रहे हैं। 100 नंबर नहीं कर रहा हूं मैं, 200 अंक मान लीजिए, या 100 सवाल है उसके सही नहीं है। इसलिए आपका जो साइंस मैथ्स का है वो भी कट ऑफ कम रहेगा। और जैसा मैंने आपको अभी
लेवल प्रथम का बताया, लगभग वही स्थिति रहने वाली है। तीसरे नंबर पे अंग्रेजी में ले रहा हूं, अंग्रेजी इसलिए तीसरे नंबर पे ले रहा हूं, पदों की संख्या काफी अच्छी खासी है, बहुत से लोग उत्साहित हैं, एडिशनल वाले भी उसमें सम्मिलित है जिनका अभी कुछ श्योर नहीं है कि वो फाइनल अपने अपॉइंटमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी उनकी जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है फिलहाल। लेकिन फिर मूल जो अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो विद्वान हैं वो भी अच्छे खासे कंपटीशन वाले होते हैं, अंग्रेजी के लड़के काफी मेहनती होते हैं, मैंने बहुत बारीकी से देखा। साइंस के भी होते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं कह रहा कि उनके नहीं होते, लेकिन इंग्लिश में अगर बाकी भाषा विषयों की तुलना में अपन देखें तो स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बावजूद अच्छा खासा स्कोर उनका रहता है। इसलिए अंग्रेजी में मुझे लग रहा है कि 90 प्लस जो अच्छा कर रहे हैं अदर कैटेगरीज में, और 95 प्लस अगर जनरल वाले कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में भी आप बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बढ़े तो संस्कृत है, उसके बाद में नेक्स्ट अपर माने पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग तो सामाजिक अध्ययन है, और सबसे अगर उस कंपटीशन के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पेपर के लेवल और लोगों के स्कोर जिस प्रकार से आ रहे हैं, उसके बाद सबसे टॉप जो मेरिट है वो हिंदी के रहने की संभावना है। बहुत से लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो हो सकता है मुझसे नाराज भी हो जाए, मेरे तो घर में खुद के हिंदी के स्टूडेंट है, इसलिए नाराजगी से यहाँ कोई लेना देना किसी का नहीं है, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका भी कुछ ओपिनियन मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है। थोड़ा सा जो नए लोग जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और बाकी की जो चीजें हैं वो भी हम लोग आगे की वीडियोस में लाइव फेस टू फेस डिस्कस कर सकें, आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाए। टेलीग्राम पर मैं थोड़ा सा एनालिसिस जो बाकी लोग कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करूंगा। कट ऑफ में अभी तक मैंने चूंकि चर्चा नहीं की, लेकिन मैं उन विद्वानों के नाम के साथ थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसका नाम एसकेबी एजुकेशन न्यूज है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से थोड़ा सा आइडिया आपको मिलता है। बहुत से लड़के हैं बेचैन है, काफी ज्यादा मैसेजेस मुझे कल वाले वीडियो के बाद टेलीग्राम पर मिले, अभी मैंने 50 लोगों को रिप्लाई किया सिर्फ, और अभी शाम तक लगभग रिप्लाई कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे, और यहाँ पर जो लोग कमेंट करके छोड़ेंगे उनको आप लोगों की जिद के आगे मैं थोड़ा सा एक कट ऑफ या सुरक्षित स्कोर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, और जिनको पसंद आए वो थोड़ा लाइक शेयर भी कर दें, और अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज नाराज नहीं होना है, आप अपनी जो राय है वो तर्क संगत तरीके से यहाँ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कुछ सवाल मैं आपके लेना चाहूंगा, अगर आप बीजी सवाल में लेना चाहूंगा, बाकी नहीं। हिंदी वाले हैं बहुत से कमेंट करें, हिंदी में 110 सवाल जिसके काट पीट के सही, वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अगर पूछते हैं अब लोग कितना सही कह रहे हैं वो तो उन पर निर्भर है, लेकिन अधिकांश लोग जिनसे हिंदी वालों से हमारी बात होती है वो कहते हैं कि मेरे 107 110 115 120 है। अब एक्चुअल स्थिति क्या है वो अपन जो है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। गोकृष्ण भक्ति भाव ओबीसी फीमेल 215 हिंदी बता रहे हैं, ओबीसी में 215 का मतलब आपके 107 सवाल सही है, ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन अब चूंकि जैसा लोग बता रहे हैं वैसा आएंगे उनके मार्क्स या फिर कम आएंगे, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। रिजल्ट के साथ देखिए बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट के साथ क्या क्या चीजें क्लियर होगी। रिजल्ट के साथ आपके फाइनल आंसर की आएगी, दुगुने अभ्यर्थियों की कट ऑफ आएगी, लगभग शिक्षक भर्तियों में काफी विषयों में जो महिलाएं और पुरुषों की कट ऑफ लगभग समान रहती है, लेकिन कुछ विषयों में डिफरेंस रहता है, शायद साइंस में भी डिफरेंस रहेगा, और इस बार हो सकता है लेवल प्रथम में भी महिला पुरुषों की अलग रह सकती है। एक कॉमन ओपिनियन मैं अपना दे रहा हूँ। और कट ऑफ डिफरेंट कब रहती है, जब निर्धारित न्यूनतम संख्या में यानी 30% महिलाएं अगर मेरिट में नहीं आ रही हैं तो फिर उनको और नीचे की मेरिट से लिया जाता है, और उस वजह से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, अन्य में नहीं रहता है। तो ये एक स्थिति जो बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ जब अलग अलग कट ऑफ रहती है। और बहुत से लोग कहते हैं एक सीटों का कैलकुलेशन जब आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा उसमें विचार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में टोटल, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में आपकी 8000 या 9000 सीटें और आपकी कैटेगरी में मात्र 1200 सीटें, और उसमें महिलाओं की केवल 400 सीटें हैं, क्योंकि तुलनात्मक रूप में रफ आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है 1300 है तो आपके अगर 30% है तो उससे 380 90 भी हो सकती है। और तो बहुत से महिलाओं का या कुछ पुरुषों का भी ये कमेंट आता है कि इतने ही लेंगे पूरे राजस्थान में तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपकी कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स का स्कोर जनरल मेरिट से अधिक रहता है वो जनरल मेरिट के विरुद्ध सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद में नीचे की मेरिट से आपके
जो खुद की कैटेगरी के स्टूडेंट, जितना भी आपका रिजर्वेशन है, चाहे वो 21% है, 16 है या 12 है, जो भी है, या सर्विसमैन है तो उनका अलग कोटा है, विडो डाइवोर्स का तो उनका अलग है, महिलाएं हैं तो उनका अलग है। महिलाएं अगर 30% से ज्यादा 50% आ रही है तो कोई बात नहीं, वो भी फिर कॉमन सीटें रोकेगी, बॉयज की और गर्ल्स की जो कॉमन सीटें हैं वो। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि संख्या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में सिलेक्शन 400 होने, लेकिन उस कैटेगरी से टोटल सिलेक्शन 500 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 36% सीटें जनरल कैटेगरी की है उसमें कोई भी आ सकता है, और उसमें जो बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट जनरल मेरिट फाइट करते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। इस वजह से उनके सीटें जो है वो अधिक हिस्से में आ जाती है, और उससे जो पीछे के यानी बाकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिनका सिलेक्शन होता है उनका थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होता है। कुछ कैटेगरीज में जनरल की तुलना में कट ऑफ में कम डिफरेंस रहता है, विशेष तौर से ओबीसी बॉयज में पहले ऐसा रहा था कम डिफरेंस वाला। इस बार मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा डिफरेंस है वो जनरल और अन्य कैटेगरी में बढ़ेगा। और ये जो अंतर है वो कब तक चलता है, जब तक आपकी रीसफल और वेटिंग नहीं आती है। रीसफल और वेटिंग का क्या सिस्टम होता है, जिन सीटों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है और जो खाली रह जाती हैं, या अयोग्य लोग कोई फॉर्म भर देते हैं और बाहर हो जाते हैं, वो उन सीटों पे रीसफल रिजल्ट आता है, उसमें सभी कैटेगरीज को अच्छा फायदा होता है। लेकिन जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाते हैं और वो नियुक्ति के समय उस सीट को छोड़ देते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं, उन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है वो होती है वेटिंग लिस्ट। इस पर मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा तो, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत से लोग जो रह जाते हैं वो पूछना शुरू करते हैं कि वेटिंग में मेरी क्या पोजीशन रहेगी, तो इसलिए वेटिंग का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है। तो उस कैटेगरी में यानी जो वेटिंग सूची होती है वहां पर जनरल मेरिट वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो सीट जनरल का स्टूडेंट छोड़ता है उसमें जनरल का स्टूडेंट ही लिया जाता है वेटिंग में। और चूंकि उनसे ऊपर मेरिट के जो स्टूडेंट है वो बाकी कैटेगरीज के सिलेक्ट हो चुके होते हैं, इसलिए सिर्फ जनरल के कैंडिडेट्स वहां से सेलेक्ट होते हैं। एक जो पहले 2018 में जो हुआ था उसमें वेटिंग का मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया था, खुद के हमारे घर से कुछ कैंडिडेट थे, उस वजह से मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा था। इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी सूचनाएं 2018 और 2021 की भर्ती को मैंने खुद ऑब्जर्व करके अच्छी तरह से देखा है। इस वजह से मैं अपने जो अनुभव के आधार पर बहुत सी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी जज्बात और उस वजह से कोई कमेंट न करें प्लीज। आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली कोई बात अपनी रखना चाहें, क्योंकि हम लोग और आप लोग सभी शिक्षक हैं, आप लोग चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो बीएड और बीएसटीसी कर चुका है वो अपने आप में शिक्षक है, और आप अपना ओपिनियन बेझिझक यहाँ मुझे शेयर कर सकते हैं। और आपकी बात अगर पर्सनली कोई आपका मैटर है तो मुझे टेलीग्राम पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर देंगे @SK_बाजिया नाम से सर्च करके। टेलीग्राम का मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका नाम भी SKB एजुकेशन न्यूज है। इसलिए फिलहाल आनंद जी और बाकी के सवाल अभी साइंस मैथ्स और SST को लेकर भी बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, और कुछ हिंदी वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं कल एक बार और लाइव आकर आपको थोड़ा सा आश्वस्त करने की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ तक आपका स्कोर है तो वो आप सुरक्षित पोजीशन में है। लेकिन इन सब चीजों पर अभी विचार जो है हम लोग ज्यादा अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गांव में हूँ तो यहाँ पर लाइट की भी प्रॉब्लम रहेगी, और फिर वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वो कल थोड़ा सा इंतजार करें, सामाजिक अध्ययन वाले और हिंदी संस्कृत वाले प्लीज। बाकी लोगों को मैंने एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया, जो शायद आप लोगों ने पसंद भी किया होगा। बहुत से लोगों के अभी और कमेंट आ रहे हैं, जैसे कट ऑफ का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जो पिछली बार लेवल प्रथम की जितनी रही थी वो उतनी किसी ने नहीं बताई थी। हाँ बिल्कुल, उस समय पेपर का स्तर अच्छा था, मतलब इजी था तुलनात्मक रूप से, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से वो ज्यादा गई थी। अभी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ज्यादा जंप नहीं करेगी, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। और दूसरी एक चीज हो रही कि एग्जाम लगभग ये 100% अपन मान के चल सकते हैं, आश्वस्त होकर चल रहे हैं कि फेयर हुआ है, इस वजह से कोई दिक्कत इस बार देखने को नहीं मिलेगी, और इस वजह से मेरिट जो है वो बहुत ज्यादा इसमें उछाल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जिन सब्जेक्ट का मैंने आज डिटेल नहीं बताया उनसे मैं कल आपसे एक बार फिर से जुड़कर फिर चर्चा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपके काफी जो कमेंट्स हैं उनका मैंने रिप्लाई कर दिया, कुछ रह गए
तो मैं कल और बाद में भी रिप्लाई करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।